हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और पूरे तन मन के साथ प्यारे दोस्तों पढ़ाई में पूरा झोंक रहे हो। जी हाँ दोस्तों, और करनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम आपके अब सर पर है प्यारे दोस्तों। बहुत ही कम समय बच गया है और कम समय में आपको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना है। तो प्यारे दोस्तों, आप बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक वीडियो का पैनल पीडीएफ नोट्स मिल सके प्यारे दोस्तों, और आप पूरा अच्छा से आपकी पूरी 100% की तैयारी हो चुके। प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास प्यारे दोस्तों शास्त्रकारः पाठ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल की लेक्चर में आपको बता दिया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत पाठ क्लास 10th 14 का है ना, शास्त्रकारः पाठ है। चलिए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सिर्फ आज देखेंगे और कल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है प्यारे दोस्तों, कक्षा 10वीं संस्कृत पाठ 14 शास्त्रकारः, है ना। जैसे प्यारे दोस्तों पिछले लगातार कई वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे देखिएगा मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, शास्त्रकारः शब्द का अर्थ क्या है। जहां दोस्तों हम लोग तो पढ़ रहे हैं शास्त्रकारा, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या है, और यह क्वेश्चंस गेस क्वेश्चंस में दिखा है। जहां दोस्तों ये काफी बहुत दिन के प्रश्न पूछे गए हैं, 2015 में पूछा इस प्रश्न को, ठीक है ना। और गेस क्वेश्चंस पेपर में थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है नर्तक, ऑप्शन नंबर बी कहता है कवि, ऑप्शन नंबर सी कहता है शास्त्र लिखने वाले, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं संगीतज्ञ होगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, शास्त्र लिखने वाले। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी परंपरा प्राचीन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए युद्ध की परंपरा, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रों की परंपरा, और ऑप्शन नंबर सी नृत्य की परंपरा, ऑप्शन नंबर डी है ना यहाँ पे व्यापार की परंपरा। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शास्त्रों की परंपरा भारतवर्ष में है ना काफी प्रचलित थी और प्राचीन परंपरा भी है ना, सबसे पुरानी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि अस्मर्यते का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा मुनि अस्मर्यते का अर्थ क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मौन का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, मनु का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी मनु है ना गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, सी क्या हो जाएगा, है ना। तो मनु नाचते हैं या फिर मनु युद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, मनु का उल्लेख होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको नए दिखते हैं क्योंकि है ना उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बुक से नहीं निकलेगा। ज्यादा तो ज्यादा प्यारे दोस्तों 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस जो है ना गेस क्वेश्चंस से उठाया हूं। ठीक है, तो इसीलिए कुल 25 तक जाएंगे। ठीक है, सबसे चौथा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, शास्त्रकारों का उद्देश्य क्या है। जहां दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नीति सिखाना, या फिर है ना धन कमाना, या फिर नृत्य करना, या फिर संगीत सिखाना। प्यारे दोस्तों है ना, शास्त्रकारों का उद्देश्य है नीति सिखाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5वां नंबर, शास्त्र कारों की रचनाएं कैसी थी, है ना, बताइएगा। विनाशकारी थी, है ना, उपदेशात्मक था, या मनोरंजक था, या फिर प्यारे दोस्तों व्यवसायिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, उपदेशात्मक था, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, है ना। 6वां क्वेश्चन नंबर है, शास्त्र किसे कहते हैं। जहां दोस्तों शास्त्र किसे कहते हैं, धर्म संबंधी ग्रंथ
को, या फिर युद्ध का वर्णन, या फिर गीता है ना, या फिर आप कह सकते हैं गीतों का संग्रह, या फिर कथा पुस्तक। प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म संबंधी ग्रंथ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और 7वां क्वेश्चन से है, शास्त्रकार किसका ज्ञान देते हैं। जहां दोस्तों शास्त्रकार जो होते हैं वे किस चीज का ज्ञान देते हैं, भौतिक ज्ञान, है ना, नैतिक और धार्मिक ज्ञान, या फिर गणितीय ज्ञान, या फिर प्यारे दोस्तों व्यापारिक ज्ञान। जल्दी से बताओ, शास्त्र जो होते हैं वे प्यारे दोस्तों है ना नैतिक और धार्मिक ज्ञान देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये सारी बुक में तो नहीं है, लेकिन प्यारे दोस्तों ये शास्त्र से संबंधित है, तो इसीलिए गेस क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर में देखिएगा ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन शास्त्र से उठा करके प्रश्न दे दिया है ना। भले बुक में दिया गया शास्त्रकारा की बुक से ही पूछेंगे, लेकिन कुछ कुछ प्यारे दोस्तों शास्त्र से लिया गया है क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा नहीं आपको मिलेंगे इसमें, है ना। देखिएगा, है ना, वेदों को किसने विभाजित किया। जहां दोस्तों वेदों को किसने बांटा, ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी व्यास जी, ऑप्शन नंबर सी है मनु, ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। मैंने आपको बहुत बार बताया व्यास जी ने बांटा। जहां दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 9th नंबर, व्यास जी को क्या कहते हैं। जहां दोस्तों व्यास जी को क्या कहा जाता है, कवि, है ना, पुराणकार, राजा, दार्शनिक। तो प्यारे दोस्तों व्यास जी को ना पुराणकार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ये बहुत सारे पुराण लिखे थे। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 10 है, धर्मशास्त्र के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए व्यास जी, मनु, कालिदास, बाणभट्ट। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को माना जाता है, मनु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों है ना 11वां नंबर। अब यहाँ से देखिएगा कि आपकी बुक से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सीधे क्वेश्चन पेपर से लिया हूं। जो जब आप एग्जाम दीजिएगा 2026 में, तो ये जो क्वेश्चंस मैं उठाया हूं 2011 से 25 तक का प्रश्न इसमें शामिल है। ठीक है, देखिएगा, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है, शिक्षक की, या छात्र की, या फिर शास्त्र की, या फिर शिक्षक की। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 12 नंबर, वर्ग में कौन प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी छात्र, ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी। तो आप यदि बुक में अच्छे से कहानी पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्या चीज हो जाएगा, शिक्षक प्रवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों है ना क्वेश्चन नंबर 13, छात्र किसका अभिवादन करते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जैसे ही शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं बस छात्र लोग अभिवादन करते हैं, यानी प्यारे दोस्तों है ना किसका, तो शिक्षक का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 14 नंबर, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना प्रश्न और उत्तर शैली में, ऑप्शन नंबर बी है ना क्या चीज, कहानी शैली में, ऑप्शन नंबर सी कविता शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों प्रश्न उत्तर शैली में है ना वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर है ना, तो ज्ञान का शासक कौन होता है, शिक्षक, अभिभावक, शास्त्र, या फिर भगवान। तो प्यारे दोस्तों ज्ञान का जो शासक है वह कौन होते हैं, तो वे शास्त्र होता है। ठीक है, या फिर ऐसे तो जो ज्ञान का शासक होता है ना वह शिक्षा होता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा ना दे करके शिक्षक लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ शिक्षक होगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा कौन देते हैं, शिक्षक ही, तो ज्ञान का जो शासक है ना वो शिक्षक होंगे, लेकिन शायद ऑप्शन में शिक्षा भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो यदि शिक्षा रहता है तो आप शिक्षा टिक कीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं
और क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। अच्छा, 1 मिनट प्यारे दोस्तों, जो मैं 15 नंबर अभी जस्ट बताया ना, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शास्त्र। ये राइट है, एकदम पूरा कंफर्म। ज्ञान का शासक कौन होता है, तो शास्त्र होता है। ठीक है, 16 नंबर में थोड़ा सा मिस प्रिंट था। ठीक है, देखिएगा, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, तो ये कौन कराएगा, शिक्षा ही ना कराएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिक्षक। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा या फिर शिक्षक कुछ भी लिखा रहे आप टिक कीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। 17 नंबर में देखिएगा, निरुक्तः के रचयिता कौन है, आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यास्क, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी है पिंगल, ऑप्शन नंबर डी है ना क्या चीज, बृहत संहिता। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए यास्क है। ठीक है ना, निरुक्तः के रचयिता यास्क हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। 18 नंबर देखिएगा, छंद के रचयिता कौन है। छंद के रचयिता ऑप्शन नंबर ए कहता है पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी कहता है मनु, ऑप्शन नंबर सी कहता है पिंगल, ऑप्शन नंबर डी कहता है यास्क। तो प्यारे दोस्तों, जो छंद के रचयिता है ना, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पिंगल। प्यारे दोस्तों, छंद के रचयिता है। आप हिंदी में छंद पढ़े होंगे, छंद सवैया, है ना, पढ़े हैं ना जी दोस्तों, है ना, ये हिंदी में पढ़ने का है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा छंद क्या है, सवैया क्या है, ये सारी चीजें, है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, 19 पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ज्योतिष, है ना, ज्योतिष के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए लाघद, ऑप्शन नंबर बी मनु, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी व्यास। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना, ज्योतिष के रचयिता, ये सारे एग्जाम में पूछ दिया गया है प्यारे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वे गाइड से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, यानी गाइड कहने का मतलब जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर आते हैं ना, उनसे लिया गया क्वेश्चन है ना। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, कर्म कांड के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गौतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, 21 नंबर, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है। जहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी मनु। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, कपिल। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22 नंबर, तो योग दर्शन के संस्थापक कौन है ना। ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। ये सारी चीज याद रखिएगा, रचनाकार, संस्थापक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ना प्यारे दोस्तों। आगे वाला थोड़ा नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों, जो मैं पीछे करा रहा हूं ना, कुल कम से कम मान लीजिए 11 से 25 तक मैं कुल कराने वाला हूं, तो उतना तो आप कंठस्थ कर लेना, क्योंकि वो सारे बुक से लिए गए हैं और 1 से लेकर के जो 10 तक जो है वे सारे सीधे, है ना, शास्त्र से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, न्याय दर्शन के, है ना, संस्थापक कौन है। जहाँ दोस्तों, है ना, न्याय दर्शन के संस्थापक तो, है ना, मनु या फिर कपिल या फिर गौतम या फिर पतंजलि। तो प्यारे दोस्तों, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, गौतम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 25 नंबर, कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है। पराशर, है ना, वराहमिहिर या फिर पाणिनि या फिर कालिदास। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है प्यारे दोस्तों, है ना, पराशर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 25 नंबर, है ना, तो वृहद संहिता के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए पराशर, ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर बता दो जल्दी से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाह, है ना, क्या है, वराहमिहिर है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, वृहद संहिता के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है, आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास काफी अच्छी रही प्यारे दोस्तों। मैं इस चैप्टर का पूरा
ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया हूं, बस ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं थे। कुल 25 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं जो मॉडल पे क्वेश्चन से है, गेस्ट क्वेश्चन से है, आपके एग्जाम से बस क्वेश्चंस वही है प्यारे दोस्तों। 3 बार 4 बार 5 बार पूछ दिया गया है, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर दिया हूं। आपको बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अलग बुक आप उठाकर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि आपने इतना कंठस्थ कर लिया तो अगले मैं जब वीडियो लाऊंगा तो उस पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, हिंदी वाला जो एग्जाम में पूछते हैं सीधे, मैं उनके लाऊंगा। स्लो को होंगे मैं उसे भी लाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप पैनल पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको उसी मैसेज जब आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं उसी पे सभी विषयों का पैनल पीडीएफ आपको भेज दूंगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, थैंक यू, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ा रहा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्यारे दोस्तों।